मैं डॉक्टर CL महावर BA थर्ड ईयर के छात्राओं को रसखान के भाव पक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। रसखान भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक प्रमुख कवि थे। मुसलमान होते हुए भी इन्होंने भगवान कृष्ण की आराधना की और भगवान कृष्ण की भक्ति में जो पद लिखे हैं वह अद्वितीय पद लिखे। भगवान कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। भगवान कृष्ण की हर एक वस्तुएं इन्हें पसंद हैं, हर एक चीज़ इन्हें पसंद है, क्योंकि भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं। जो प्रेमी होता है, प्रेमी को प्रेमी की हर एक वस्तुएं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब प्रिय होती है। वैसे ही रसखान को भगवान कृष्ण की हर एक चीज़, हर एक वस्तु से प्रेम है, क्योंकि रसखान कृष्ण से प्रेम करते हैं। इसलिए रसखान जाति से मुसलमान पठान थे। रसखान इनका उपनाम था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। श्री कृष्ण के प्रति रसमय भक्ति भावना के कारण भक्तजन ने रसखान के नाम से पुकारने लगे हैं। रसखान मस्त प्रेमी, भक्त और भाव के हृदय के कवि थे। इनके भाव पक्ष की विशेषताएं निम्नानुसार। प्रेम तत्व का निरूपण। रसखान के काव्य में मुख्य विषय प्रेम है। इनकी संपूर्ण कविता कृष्ण प्रेम और ब्रज प्रेम से भरी हुई है। रसखान का प्रेम का आलमन श्री कृष्ण है, क्योंकि रसखान भगवान कृष्ण से प्रेम करते थे और उनसे प्रेम करने के कारण ही इनके काव्य में कृष्ण से जुड़ी हर एक वस्तु, हर एक चीज़ उन्हें अच्छी लगती है और अच्छे लगने के कारण वह उनसे प्रेम करते हैं। और इनके कविता का जो, काव्य का जो मूल भाव है वो कृष्ण प्रेम है। कृष्ण के हर एक वस्तु को नज़दीक रहना चाहते हैं, उसे दूर रहना नहीं चाहते हैं और उनको पास से छूना चाहते हैं, उनके नज़दीक रहना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण का प्रेम, कृष्ण के साथ में स्नेह, वात्सल्य जो है वो बड़ा गहरा है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण से अति प्रेम करने के कारण ही रसखान रस से सारा बोर हैं और कृष्ण के रस में मग्न हैं, डूबे हुए हैं और कृष्ण इनके आलम्बन हैं। नंबर 2, भक्तिभाव। मुसलमान थे और मुसलमान होकर के भी भगवान कृष्ण की भक्ति करें, यह मन से होता है। जिसका मन मांगे वह उसकी भक्ति करे, उसकी आराधना करता है। तो रसखान का भी मन भगवान कृष्ण के अंदर रमा था और इन्होंने मुसलमान होकर के भगवान कृष्ण के भक्ति की और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण इन्होंने वैष्णव भक्त बने और सच्चे कृष्ण भक्त बन गए। और वैष्णव होने के नाते भगवान कृष्ण के नज़दीक रहना चाहते थे, उनकी हर एक वस्तुओं से प्रेम करते थे, बड़ा लगाव था और प्रत्येक वस्तु को इतना लगाव लगा इनका, आप उनको उनके नज़दीक रहें, चाहे किसी भी रूप में रहें, कैसे भी रहें, उनसे दूर नहीं, उनके नज़दीक, उनके पास रहें। रसखान जन्म से मुसलमान पठान थे, परंतु वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने पर वैष्णव तथा सच्चे कृष्ण भक्त बन गए थे। इस कारण रसखान ने न केवल
अपने आराध्य श्री कृष्ण के समीप की कामना व्यक्त की, अपितु वे उनसे संबंधित सभी वस्तुओं से अतिशय लगाव रखते थे। अतिशय लगाव अर्थात बहुत ही ज़्यादा गहरा अटूट संबंध उनका उनके साथ लग गया था, हो गया था। और इसी कारण से भगवान कृष्ण को नज़दीकी से, करीबी से देखना चाह रहे थे और इसीलिए उनसे वो प्रेम करना चाह रहे थे। और कोई भी चीज़ उनकी है भगवान कृष्ण की, तो इसका मतलब है कि वो भगवान कृष्ण की है तो उनकी स्वयं की है और वो उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके नज़दीक रहना चाहते हैं, उनसे दूर रहना चाहते हैं। नंबर 3, श्रृंगार चित्रण। रसकान के काव्य का प्रधान रस श्रृंगार है। उनका प्रेम निरूपण भी श्रृंगार का ही पारितोषिक है, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम उनकी कविताओं में प्रतिपात है। श्रृंगार की जब बात करते हैं तो भगवान कृष्ण के बाल रूप का जो श्रृंगार का जो वर्णन है, बचपन के जो बच्चों का जो श्रृंगार का वर्णन किया है, वो अतिशय सुंदर, बड़ा आकर्षक, मोहक, मोहनी वर्णन किया है। किस प्रकार से बच्चे को बालों को संवारते हैं, कपड़े पहनाते हैं, रिठौना लगाते हैं, गले में वैजयंती माला पहनाते हैं और कितना आकर्षक सुंदर लगता है, यानी नक्शिक वर्णन जैसे कि उन्होंने किया। एक सुंदर आकर्षक भगवान कृष्ण के बाल्य अवस्था का, बचपन के श्रृंगार का जो वर्णन किया, बड़ा सुंदर और सटीक है। और उनका जो स्वरूप है, उसकी मोहनी मूर्ति है, न केवल यशोदा को आकर्षित करती बल्कि गांव की गोपियाँ और गांव के प्रत्येक व्यक्ति को छिपाती। वो चाहे उन्हें सताता हो, उन्हें नटखटपन से अपने छेड़खानी करता हो, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण से सब प्रेम करते थे। और यही कारण है कि रसखान भी भगवान से, उनकी इन अटखेलियों से, इन अदाओं से आकर्षित होकर के भगवान कृष्ण से प्रेम किया। अब भगवान कृष्ण की प्रत्येक वस्तु को पाना चाहता था, उनके नज़दीक रहना चाहता था, ऐसी इनकी मन की भावना थी। नंबर 4, वात्सल्य चित्रण। रसखान के सवैयों एवं कविताओं में वात्सल्य रस का भी चित्रण दिखा देती है। इनके वात्सल्य में हृदय की कोमलता तथा भावों की मार्मिकता। वात्सल्य की जब बात करते हैं तो रसखान ने भगवान कृष्ण के बाल रूप का भी सुंदर चित्रण किया। और ऐसा सुंदर चित्रण किया जैसे कि सूरदास का जो चित्रण है बाल रूप का भगवान कृष्ण का, वो मनोवैज्ञानिक है। और यहाँ पर रसखान ने जो भगवान कृष्ण का चित्रण किया है वो रसानुभूत है, अर्थात उनके सौंदर्य में रस झलकता है, रस टपकता है। तो ऐसे मार्मिक कोमल जो भगवान कृष्ण का वात्सल्य रूप का चित्रण किया है अपने सवैयों में, वह बड़ा सुंदर और आकर्षक बन पड़ा है। और उनके जो सवैये हैं वो तो सबको रस से शराबोर कर देते हैं। ऐसे सुंदर कविता में रसखान ने अपने काव्य रचना की। नंबर 5, रस माधुर्य का चित्रण। प्रेम भावना एवं श्रृंगार चित्रण के साथ ही रसखान के काव्य में श्री कृष्ण की रूप माधुर्य से संबंधित अनेक आकर्षक चित्रण उपस्थित किए गए हैं। इस तरह के चित्रण में रसखान ने भक्ति भावना और रसिकता का अच्छा समन्वय दिखाया। रूप माधुर्य का मतलब भगवान कृष्ण के श्रृंगार के साथ में भगवान कृष्ण ने वहाँ गोकुल के अंदर गोपियों के साथ जो रासलीला की, गोपियों को जो उन्होंने छकाया, गोपियों को उन्होंने थकाया,
गोपियों के साथ में जो अटखेलियाँ की, उनका सुंदर आकर्षक रसमय चित्रण रसखान ने किया। और उसमें भक्ति भावना लगती है, भक्ति है, आराधना है अपने आराध्य के प्रति। अब किस प्रकार से भक्त के वश में भगवान आ जाता है और एक छाछ के कारण, एक मक्खन के कारण जैसे गोपियाँ कहते हैं वैसे नाचते हैं। तो ऐसा सुंदर आकर्षक है, मधुर श्रृंगार में जो चित्रण किया है बड़ा सुंदर और आकर्षक बन पड़ा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रस की खान थे और इनका जो काव्य था रस से सराबोर था और सबको आनंदित करने वाला था।